Today we are going to talk about symbolism. Symbolism का मीनिंग क्या है और इट इज़ एन आर्ट मोमेंट. एज एन आर्ट मोमेंट ये क्या है, हम दोनों की ही बात करेंगे. सिंबोलिज्म एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट, एक्शन, आइडियाज, सो इन सबको एक डीपर मीनिंग देता है. दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपके सामने एप्पल है या फिर रोज है, तो ये कुछ सिंबलाइज करते हैं. इन द सेम मीनिंग कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल में वो वर्ड को ना डिनोट करके कुछ और सिंबलाइज कर रहा है. तो सिंबलाइजेशन जो होता है, सिंबलिज्म जो होता है, वो वही थिंग को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स एक थिंग दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करती है. तो ये है सिंबलिज्म का मीनिंग. दैट मीन्स कि वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या पर्सन है या प्लेस है, जब कोई और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जो कि उसके लिटरल मीनिंग के अलावा होता है वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है सिंबलिज्म. सिंबलिज्म जो है वो आप बहुत जगह पे देख सकते हो. दैट मीन्स कि बहुत सारी पोम में या जो भी वर्क्स लिखते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो उनमें सिंबलिज्म का यूज करते हैं. सिंबलिज्म अगर कोई एज एन आर्टिस्ट मोमेंट की बात करें तो ये फ्रेंच में शुरू हुआ था इन 19th सेंचुरी, जो कि रियलिज्म के खिलाफ था. और इस जो ये वर्ड है ये सिंबोलस से आया, जिसका मतलब है अ साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. दैट मीन्स कि हम यही कहते हैं कि जब कोई एक चीज जो है वो किसी और वर्ड को एज अ साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन हम यूज करते हैं, उसको सिंबलिज्म कहते हैं. एकदम सिंपली अगर तरीके से हम समझें तो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जैसे कि रेड लाइट है तो वो रेड कलर को डिनोट नहीं कर रही है वहां पर, वो उसका मीनिंग जो दे रही है स्टॉप के लिए है. तो दैट मीन्स कि अ साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन की मतलब वो कुछ ना कुछ और चीज रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वो चीज जो है वो चीज एक आइडिया दे रही है, दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें सिंबलिज्म में, तो बहुत सारे कलर्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं जो सिंबलाइज करते हैं कुछ चीज़ों को. जैसे कलर हैं कुछ, जैसे रेड कलर है, अभी मैंने ट्रैफिक लाइट का कलर बताया. जो भी आपके मोबाइल में आप वाईफाई का साइन देखते हो, डाटा का साइन देखते हो, मोबाइल डाटा का, तो हर चीज जो है वो कोई ना कोई चीज जो है वो सिर्फ एक साइन बनाया हुआ है जो कुछ कोई चीज को सिंबलाइज कर रहा है. एनिमल्स भी हैं, जैसे लायन है, वो करेज को डिनोट कर रहा है. मतलब लायन को कई बार हम एज अ लायन नहीं देखते हैं, कुछ कुछ चीजों में, कुछ पोइटिक पॉम्स में, कुछ वर्क्स में हम एज ए करेज उसको लिखा जाता है. उसी तरीके से ब्लैक कैट जो है वो बैड लक को सिंबलाइज करती हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे वो भी सिंबलाइज करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे बलून्स हैं तो वो सेलिब्रेशन को सिंबलाइज करते हैं. इसी तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट होते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिंबलाइज करती हैं. लायन है, विच हैं, तो ये किस तरीके से चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं. अब हम देखें तो सिंबलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अलग अलग जगह पे यूज होता है. जैसे रिलीजियस सिंबलिज्म होते हैं, रोमांटिक सिंबलिज्म होते हैं, इमोशनल सिंबलिज्म होते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि मतलब रिलीजियस सिंबलिज्म, जैसे कि कोई रिलीजियस चीज़ों से हम किसी चीज़ को बताते हैं, जैसे कि डेविल को दिखाने के लिए सरपेंट का यूज करते हैं. पैराडाइज लॉस्ट में आपने पढ़ा होगा, या जो भी बाइबल में भी ऐसा कुछ है. तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो सिंबलाइज करती हैं. कुछ साइंस होते हैं जो हमें ये सिंबलाइज करते हैं कि हाँ ये रिलीजियस प्लेस है. रोमांटिक सिंबलाइजेशन में जैसे कि बहुत सारे वर्क्स आपको मिल जाएंगे, जैसे शेक्सपियर के भी वर्क्स हैं कि ब्यूटी को दिखाने के लिए फ्लावर्स का यूज करते हैं, या फिर रेड रोज है वो लव को सिंबलाइज करता है. उस तरीके की चीजें होती हैं. इमोशनल सिंबलाइजेशन में होता है कि इमोशंस को बताते हैं. जैसे अगर ओशन है, उसके पास कोई बैठा है तो वो पीस को सिंबलाइज कर रहा है. रेन में है कोई तो उसको कैरेक्टर के अंदर सैडनेस को सिंबलाइज कर रहा है. मतलब अलग अलग चीजें जो होती हैं अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करती हैं. तो होप आपको सिंबलिज्म में जो है किस तरीके से जो चीजों को सिंबलाइज करने के लिए अदर चीजों को यूज किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा. अब हम सिंबलिज्म एज ए मोमेंट
देखते हैं एज ए मोमेंट कि मतलब कब आया ये। तो ये एक आर्ट मोमेंट था जो कि लेट 19th सेंचुरी में आया था, जो कि फ्रेंच में आया था, बाद में बेल्जियम में, रशिया में, जर्मनी में बहुत जगह पे आया था। तो फिर ये क्या करते थे, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है ये सिंबॉलिकली लैंग्वेज को, मेटाफरिकली इमेजेस, इस तरीके से चीज़ों को दिखाते थे। मतलब ये जो आया था, मोमेंट आया था, ये रिएक्शन था अगेंस्ट नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। रियलिज्म और नेचुरलिज्म के अगेंस्ट ये एक रिएक्शन था। और इसमें मतलब अब्सोल्यूट ट्रुथ दिखाने की इन्होंने कोशिश की है, दैट मीन्स कि सिंबॉलिकली लैंग्वेज का यूज़ करके, इमेजेस का यूज़ करके, और ये नेचुरलिज्म और रियलिज्म के खिलाफ थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें लिटरेचर में जो स्टाइल ओरिजिनेट हुई थी इन 1857, जब चार्ल्स बॉडलेयर ने लेस फेरस डू मॉल, ये फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने फ्रेंच में ये जब अपना पब्लिश किया था चार्ल्स ने, तो उस टाइम पे उनका जो वर्क था उसमें उन्होंने सिंबलिज्म का यूज़ किया था और इस स्टाइल को ओरिजिनेट किया था। बाद में एडगर एलन पो के जो वर्क्स थे उनको भी उन्होंने देखा, और चार्ल्स बॉडलेयर ने उन्हें भी काफ़ी एडमायर किया कि मतलब बहुत अच्छे वर्क्स लिखे थे एडगर एलन पो ने। और उनको भी एडगर एलन पो के वर्क्स को चार्ल्स बॉडलेयर ने ट्रांसलेट किया फ्रेंच में। और इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस का यूज़ करते हुए उन्होंने, इस तरीके से सिंबलिज्म का यूज़ करते हुए उन्होंने इन सब चीज़ों को लिखा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि द aesthetic was developed by Stephen Mallarmé and Paul Verlaine during the 1860s and 1870s. In the 1880s, the aesthetic was articulated by a series of manifesto and attracted a generation of writers. That means कि इस तरीके से जो यहाँ पे जो और दो राइटर्स जो हैं वो इससे जुड़े हुए सिंबलिज्म से, स्टीफन मल्लार में और पॉल वर्लेन, इनका भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, जिन्होंने बाद में बहुत सारे और राइटर्स को भी इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट अगर टर्म सिंबलिस्ट है तो वो सबसे पहले अप्लाई किसने की थी, तो सबसे पहले क्रिटिक जेन मॉरिस ने ये जो टर्म है वो अप्लाई की थी। इन्होंने सबसे पहले इसको अप्लाई करते हुए सिंबलिस्ट टर्म को, और इसमें इन्होंने सिंबलिस्ट को और अदर जो लिटरेचर आर्ट एंड लिटरेचर है उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया था। नेक्स्ट वन, जीन मॉरिस जो थे, उनका जो मैनिफेस्टो था पब्लिश हुआ था, द सिंबलिस्ट मैनिफेस्टो ले सिंबलिज्म इन ले फिगारो। तो द सिंबलिस्ट मैनिफेस्टो नेम्स चार्ल्स बॉडलेयर, स्टीफन मिलार में, पॉल वर्लेन एज अ 3 लीडिंग पॉइंट्स ऑफ द मोमेंट। तो इन्होंने जब अपना मैनिफेस्टो पब्लिश किया था जीन मॉरिस ने, तो जैसा कि मैंने बताया चार्ल्स बॉडलेयर, स्टीफन मिलार में एंड पॉल वर्लेन को इन्होंने मतलब लीडिंग पॉइंट्स ऑफ द मोमेंट रखा था कि ये 3 जो हैं वो इस मोमेंट जो था सिंबलिज्म इसमें सबसे आगे रखा था। Morris announced that symbolism was hostile to plain meaning, declamations, false sentimentality, and matter of fact description, and that its goal instead was to clothe the idol in perceptible form, whose goal was not in itself but whose sole purpose was to express the idol. That means कि वो ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो है दैट मीन्स इसमें मॉरिस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनमें जो अपना जो मैनिफेस्टो था उसमें ये कह रहे थे कि मतलब जो भी कुछ है गलत है, मतलब उस चीज़ को ना शो करते हुए जो एकदम तथ्यपूर्ण जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने उसमें जो है दिखाया। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बताई कि उनका जो गोल था वो था कि किस तरीके से वो चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनका जो गोल था वो था कि आइडल को रिप्रेजेंट करना, उसको एक्सप्रेस करना।
सो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से जीन मॉरिस ने जो है इसको सिंबलिज्म को किस तरीके से उन्होंने शो किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है इस सिंबलिज्म से जुड़े हुए पॉइंट्स, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सिंबलिज्म से जुड़े हुए हैं। तो मैंने 3 तो आपको सबसे पहले बता ही दिए थे। स्टीफन मिलार में हैं, पॉल वर्लेन हैं, चार्ल्स बॉडलेयर हैं और आर्थर रिबाउड है, जूलियस लेफॉर्ज, हेनरी डे रेगनियर, रेने गिल, गुस्ताव कान। ये जो हैं ये कुछ सिंबलिज्म से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान में रखेंगे। मोस्ट कॉमनली तो आप चार्ल्स बॉडलेयर, स्टीफन मिलार में और पॉल वर्लेन का नाम याद रखेंगे। किस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो है वो मोमेंट आया था और किस तरीके से ये जो 3 जो थे वो लीडिंग फिगर्स थे, और सबसे पहले किस तरीके से जीन मॉरिस ने इनको अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ कही थी, पब्लिश किया था। और सबसे पहले जो कि बताया था सिंबलिज्म है क्या, तो मतलब ये एकदम सिंपल टर्म है कि जो राइटर्स हैं वो सिंबलिज्म को यूज़ करते क्यों हैं, तो उनके रीजंस यही हैं कि एक कॉम्प्लेक्स थीम को ये सिंप्लीफाई करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हो जाती हैं, मतलब रीडर जो है वो पढ़ सकता है, अच्छे से उस चीज़ को समझ सकता है, और ज़्यादा उस मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए कोई भी पॉम है या वर्क है, इसलिए वो सिंबलिज्म को यूज़ करते हैं। एक क्रिएटिविटी का भी रीज़न है कि मतलब जो पोइट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो वर्क को ज़्यादा क्रिएटिव करने के लिए, रीडर के लिए ज़्यादा enjoyable करने के लिए सिंबलिज्म का यूज़ करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।